आज आप सबको क्लास 12th रहे या 11th रहे, ठीक है। आप सबको इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आप सबको बताने वाले हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, किताब से सीधा सीधा बताने चलते हैं, किताब से जो है ना सीधा बताते हैं। लेकिन आप सबको आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, ठीक है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं। यदि आप यह वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं, आपको इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा गारंटी दिया, ये पूरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा से पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप इस जो वीडियो को जो देखेगा, साथ ही साथ अपना कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब इस कॉपी कलम लेके जब बैठिएगा, जो लिखेगा ना, आपको जो है ना एक अलग अनुभव होगा, अलग फील होगा। इसलिए बोलते हैं जो वीडियो आप सबको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज क्या होता है, आप सबको यहाँ चलते हैं, आप सबको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब इंग्लिश जब पढ़ता था वहाँ पे, ठीक है, जब इंग्लिश जब पढ़ रहा था, आप सबको वहाँ पे कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट के बारे में आप सबको बताया जाता है। कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल के बारे में आपको बताते हैं कि नहीं। जब तुम इंग्लिश जब पढ़ता है, वहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट क्या क्या होता है हम जानते हैं। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट यदि बात किया जाए, ठीक है, वेरिएबल और यदि कांस्टेंट की यदि बात किया जाए, तो हम वेरिएबल हम बताते थे वेरिएबल और कांस्टेंट, है कि नहीं। इंग्लिश जब पढ़ते थे वहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट बताते थे। वेरिएबल जो हम बतलाते थे ए, ई, आई और ओ और यू, है कि नहीं। हमको इंग्लिश में वेरिएबल को इसी का जानते थे। ए, ई, आई, ओ, यू को हम क्या बोलते थे, वेरिएबल बोलते थे। और बाकी जितना भी बचता था अल्फ़ाबेट में, बाकी सभी को क्या बोलते थे, कांस्टेंट बोलते थे, है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, मैथ जब पढ़ेंगे ना, इसका कुछ अलग ही जो है ना मैथ का है, ठीक है। मैथ का कुछ अलग ही इसमें दिया गया है, ठीक है। आपको जो है ना मैथ में वेरिएबल को इसको नहीं पढ़ना है, वेरिएबल को, ठीक है ना। मैथ यदि आप बनाते हैं, ठीक है, उसका एक अलग रूल होता है मैथ का बनाने का। वेरिएबल कुछ अलग अलग मानते हैं और कांस्टेंट को कुछ अलग मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यह होता है, जब हम बनाते हैं वेरिएबल को जो ये सब नहीं मानते हैं, ठीक है। आपको बताएंगे वेरिएबल को किसको वेरिएबल मानते हैं और किसको कांस्टेंट मानते हैं, जब आप मैथ आप बनाते हैं तो, ठीक है। और कांस्टेंट हम बोलते थे, जो इसके बाद जो भी बचता है सभी को कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन मैथ का एक अलग ही रूल होता है, ठीक है। मैथ का एक अलग ही रूल होता है, ठीक है। आप बताने जा रहे हैं मैथ का क्या रूल अलग होता है। जब आप मैथ बनाइएगा, उसमें वेरिएबल को जो है ना और कांस्टेंट बताते हैं। वेरिएबल किसको क्या बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, आपको यह बताने जा रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ए से लेके देख रहे हैं ना, ए से लेकर टी तक, ठीक है ना। ए से लेकर टी तक यहाँ लिखते हैं मैथ, मैथ लिखते हैं, मैथ में बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है। मैथ में आपको जो है ना, मैथ में आपको कांस्टेंट किसको मानना है, आप यह देखिए। कांस्टेंट जो आपको मानना है ना, ए से लेकर टी तक को आपको कांस्टेंट मानना है। ठीक है। होता क्या है इसमें, टी जो देख रहे हैं ना, टी मैथ में टी कभी कभी जो है ना, यह वेरिएबल का कभी काम करता है। ठीक है ना, अर्थात टी को तुम छोड़ ही दो, टी से पहले जो भी बचता है सभी कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना। ठीक है। और दूसरा बात क्या है कांस्टेंट का, कोई भी संख्या रह सकता है, कोई भी संख्या। यदि कोई संख्या रहे, ठीक है, सभी संख्या, जितना भी संख्या है सभी संख्या कांस्टेंट है। ठीक है। जितना भी संख्या है तो सभी संख्या क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है। और ए से टी तक जो भी लेटर आएगा उन सभी को हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। अब रहा टी के बाद जो ही बचता है ना, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल फंक्शन है। ये सब क्या बोलो, ये सब वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है। तो मैथ का एक अलग रूल होता है अंग्रेजी की तुलना में, जो है ना, अंग्रेजी की तुलना में मैथ का एक अलग रूल होता है। मैथ में हम वेरिएबल और कांस्टेंट जो सीखने वाले हैं, मैथ में हम वेरिएबल मानते हैं क्या, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड को मानते हैं। और कांस्टेंट हम मानते हैं यहाँ पे ए से लेकर टी तक के बीच, टी को छोड़ के जो बाकी बचता है सभी को हम कांस्टेंट मानते हैं। और कोई भी यदि संख्या रहेगा सभी संख्या को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि आप यह बात हमेशा याद रखते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना, एक दो महत्वपूर्ण जो है ना बात हो जाता है। ठीक है। कहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, कहाँ पर वेरिएबल लगाएंगे, कि नहीं। क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल को जानना आप सबके लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है। इसलिए आप सब जो है ना कांस्टेंट और वेरिएबल को अच्छे से आप समझ लीजिए, किसको कांस्टेंट बोलते हैं, किसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हम सबको इंग्लिश में कांस्टेंट और वेरिएबल का कुछ अलग ही रूल था, लेकिन मैथ में एक अलग रूल आ जाता है, कि नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक अलग रूल आ जाता है। इसीलिए आप सबको यह बात बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको यह बताने जा रहे हैं आप, ठीक है, जो इंटीग्रेशन जब बताने जा रहे हैं तो उसमें वेरिएबल जब रहता है, यदि वेरिएबल का जब पूछता है इंटीग्रेशन क्या होता है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब पूछता है तो क्या होता है, इसमें आपको यह बताने वाले हैं एक्सपोनेंशियल का क्या होता है इंटीग्रेशन, है कि नहीं। आपको इस तरह आपको ये बात बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो यह बात आपने समझ लिए होंगे, तो इसको जो है ना क्लीन द बोर्ड, है कि नहीं। तो आप सबको बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। ठीक है। अब समाकलन में आपको बताने जा रहे हैं
किसी भी कांस्टेंट का यदि हमको बोल दिया जाएगा इंटीग्रेशन बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहला बात यहाँ देखिए, टाइप फर्स्ट टाइप क्या है। आप सब पहली बात यह जानिए, इंटीग्रेशन सिंबल दिया होता है कि नहीं। यह सिंबल क्या होता है बोलो, इंटीग्रेशन सिंबल होता है, ठीक है। और जिस तरह आप जो है ना डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते थे, ठीक इसी तरह आपको जो है ना अब डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बना रहे हैं इसलिए यहाँ हम जो है ना आई से इसे सूचित करते हैं, ठीक है। आप यह देखिए, यदि हमको कोई भी कांस्टेंट यदि दिया जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का यदि हमको इंटीग्रेशन यदि पूछेगा तो क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ बता देते हैं, आमतौर पर जो है ना ए बी दिया जाएगा, सपोज ए बी क्या है बोलो, कोई कांस्टेंट है कि नहीं। ए बी जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, हम बोलना है यह डी एक्स के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है, उसको जो है ना उसको हटा देना है, मतलब उसे गुणांक में लिखना है, ठीक है। एक और अपने मन से कांस्टेंट को जोड़ देना है, ठीक है ना। क्या करना है, उसको जोड़ देना है। जैसे ए बी है, इसका इंटीग्रेशन यदि बना रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी किसके रिस्पेक्ट में, बोले एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ एक्स लिख दिए, ठीक है। ये अपना मन से एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, ये आपका बन गया। दूसरा लेते हैं, जब फर्स्ट नंबर था, दूसरा नंबर आई इक्वल टू, यदि यहाँ पे आपको वो दिया जाएगा और dx, आप सबको मालूम हो गया है यह 2 क्या है, कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है ना, यदि कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में बोलो, dx के रिस्पेक्ट में है, इसलिए 2 लिखेंगे ही, और साथ ही साथ जिसके रिस्पेक्ट में रहता है ना उसको जो है ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा ना उसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक। और अपने मन से कांस्टेंट को जोड़ देना है, ठीक है। अगला यदि आपको यहाँ दिया जाएगा 100 dx, हम जानते हैं 100 क्या है, एक कोई कांस्टेंट है कि नहीं। जब कांस्टेंट है किसी भी कांस्टेंट का यदि हम इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं तो क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में रहता है ना उसको क्या गुणांक में लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये अपना मन से कांस्टेंट अलग से जोड़ते हैं, इसलिए 100 दिया है ना, यहाँ पर 100 लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, लोग dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x लिखेंगे और अपना मन से कांस्टेंट को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए एक और चलते हैं, ध्यान देखें। यदि आप मान लेते हैं यहाँ देते हैं कुछ भी दे दो, एफ जी एच दे दिए, इस सारी पूछेगा, इंटीग्रेशन पूछेगा किसके रिस्पेक्ट में, या देखिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में है, बस हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ जी एच लिख दिए, एक्स है ना, लिख दिए एक्स लगा दिए, ठीक है। और अपना मन से कांस्टेंट को जोड़ देते हैं,
ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, ये -20 मान लेते हैं, -20 dx, ठीक है, समझ लेना। अब -20 जो है dx किससे रिस्पेक्ट में, बोलो x के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे -20 लिख देंगे, x है यहाँ पर x लिख देंगे, अपना मतलब कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 500 लिख देते हैं, यहाँ पर dx 500 लिख देंगे, यहाँ पर x है, x के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, x है यहाँ पर x लिख दिए, अपने वहां से कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल यदि आपको मिलेगा, ठीक है, यह टाइप फर्स्ट आप सबको बताए हैं। यदि कोई कांस्टेंट यदि रहेगा, ठीक है, यदि कोई कांस्टेंट यदि रहेगा, ठीक है, तो क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको गुणा में लिख देना है, एवं अपना मन से कांस्टेंट को लगा देना है, ठीक है। तो यदि ये टाइप आपको याद हो गया, तो आपको जो है ना, अब अगला टाइप आपको बताने जा रहे हैं। अब अगला टाइप आप बताएंगे, ठीक है। आप यह जो है अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, कांस्टेंट का स्थान में कुछ भी रह सकता है, क्योंकि आपको बताए हैं कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई कांस्टेंट यदि रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा ना, उसको सिर्फ आपको लिख देना, गुणांक में लिख देना है, तो अपने में सिर्फ कांस्टेंट को जोड़ देना है, ठीक है।